दोस्त, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस गर्मी में एकदम चिल कर रहे होंगे। तो आई होप आप लोगों ने नेपाल सीरीज के पिछले सारे ब्लॉग देख ही लिए होंगे कि कैसे मैं दरबार स्टाइल में होता हूँ और फिर मेरा वहाँ से मूड चेंज हो जाता है। मैं बोलता हूँ कि आज काठमांडू में और स्टे करना है। वैसे मेरा मूड पहले से थोड़ा थोड़ा हो रहा था, लेकिन फिर मैं अपना मोबाइल ओपन करता हूँ। सुबह से मोबाइल चलाया नहीं होता तो इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, तभी देखता हूँ कुछ लोगों के मैसेजेस मिलते हैं और उन लोग बोलते हैं भाई कि अगर काठमांडू में हो तो वहाँ की जो नाइट लाइफ है, वहाँ के क्लब वगैरह और जो वहाँ का रेड लाइट एरिया थामेल, वहाँ के बारे में कुछ वीडियो बनाओ, वहाँ के बारे में कुछ ब्लॉग बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है यार, चलो आज की रात यहाँ और स्टे कर लेते हैं, मतलब कि आज की नाइट यहीं और काठमांडू में स्टे करते हैं और कल अर्ली मॉर्निंग, कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे पोखरा के लिए। तो फिर मैं दरबार स्क्वायर से निकलता हूँ, थोड़ा मार्केट घूमता हूँ और उसके बाद जाता हूँ खाजा घर। एक खाजा घर जहाँ की रेस्टोरेंट है, मतलब कि जहाँ मैं डिनर करता हूँ। उसके बाद मैं निकलता हूँ अपनी हॉस्टल के लिए और हॉस्टल में जाकर दोबारा से चेक इन करता हूँ, क्योंकि सुबह मैंने चेकआउट कर लिया था, क्योंकि मुझे आज मतलब कि शाम को निकलना था पोखरा। लेकिन दोबारा से मैं चेक इन करता हूँ और उसके बाद मैं निकलता हूँ काठमांडू की नाइट लाइफ एंजॉय करने। तो सबसे पहले मैं निकलता हूँ क्लब जाता हूँ। मैं सबसे पहला क्लब जाता हूँ फायर क्लब, जो कि मेरे हॉस्टल से नियर बाई होता है, काफ़ी नज़दीक होता है। तो मैं सबसे पहले वहीं जाता हूँ और उसके बाद काफ़ी सारे क्लब्स और डांस बार भी जाता हूँ। मतलब कि उस नाइट को मैं 3 क्लब और 5 डांस बार गया था। तो यार मुझे एक बंदे ने मैसेज में बोला कि यहाँ मतलब कि जो थामेल है, यहाँ काफ़ी स्कैम्स भी होते हैं टूरिस्ट के साथ, खासकर फॉरेनर्स के साथ स्कैम होते हैं कि मतलब कि कुछ लोगों को पूरी तरह लूट लिया जाता है या कुछ भी, काफ़ी सारे स्कैम होते हैं, सारे पैसे छीन लेते हैं और काफ़ी कुछ स्कैम होता है यहाँ थामेल में, जो रेड लाइट एरिया है। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये कोई ऑफिशियली रेड लाइट एरिया नहीं है। इसको बस ऐसे लोग बोलते हैं थामेल को रेड लाइट एरिया, लेकिन ऐसा ऑफिशियली नहीं है कुछ, ये जो काठमांडू का थामेल है। तो यार मैंने सोचा ज़रूरी है इस टॉपिक पे वीडियो बनाना, तो इसलिए मैंने पर्सनली ये अलग से वीडियो मैं डाल रहा हूँ एडिट करके, और बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और मैं जो घूमा, मैं जिस जिस क्लब में गया और जहाँ जहाँ डांस वार में गया, आपको वहाँ का सारा कुछ ब्लॉग दिखाऊंगा इसमें। और जो स्कैम होते हैं थामेल में या कहीं के भी रेड लाइट एरिया में या फिर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया में कहीं भी जो जो स्कैम हो सकते हैं और जो होते हैं वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए अगर आप जाने वाले हैं तो थामेल या फिर कि कहीं का भी रेड लाइट एरिया, वॉकिंग स्ट्रीट, जैसे कि पताये में भी है कहीं भी, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का है। चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं काठमांडू थामेल की नाइट लाइफ। तो अभी मैं थामेल के एरिया में वॉकिंग कर रहा हूँ और यहीं से मैं फायर क्लब जा रहा हूँ। और ये यहाँ की एक बार है और ये बाजू से एंट्री गेट और इसी के बाजू से एक और बार है। तो अब फायर क्लब में तो एंजॉय कर लिया, तो अब चलिए चलते हैं और कोई डांस बार चलते हैं। फिर उसके बाद मुझे क्लब फ़ारेनहाइट भी जाना है, तो फिर क्लब फ़ारेनहाइट जाएंगे। और वैसे डांस बार में वो लोग वीडियो बनाने नहीं देते, वैसे बनाए तभी देते हैं जब आप उनके हिसाब से खर्चा करते हैं, मतलब कि जैसा वो केटी बोलेगी, जैसा लड़की बोलेगी, आपको उस हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा और तभी आप वीडियो बना सकते हो।
तो चलिए देखते हैं। लेकिन मैं तो अपने हिसाब से खर्चा करूँगा, मुझे जहाँ सही लगेगा मैं वहीं करूँगा, वहीं ऑर्डर करूँगा। तो फाइनली मैं क्लब फ़ारेनहाइट पहुँच चुका हूँ और इसके पहले मैं 2 क्लब और 3 डांस बार और जा चुका हूँ। तो अब क्लब फ़ारेनहाइट से वापस जा रहा हूँ, तो चलते हैं और किसी डांस बार या फिर क्लब जाएंगे। तो भैया थामिल की सड़कों पे अभी मैं ऐसे घूम रहा हूँ अकेले। रात के 11 बज रहे हैं, 11 बज गए हैं रात को, और अभी मैं क्लब 5-6 क्लब जा चुका। क्लब, डांस बार, सारा कुछ घूम लिया। अब देखते हैं और कोई रास्ते पे क्लब मिलेगा तो वहाँ भी जाएंगे, और फिर उसके बाद हॉस्टल जाना है, सोना भी है। 11 से ज़्यादा हो गया टाइम। तो ये देखो मेरे दोनों तरफ ये लड़कियां बैठी हैं। दिखी? नहीं दिखी? नहीं दिखी तो फिर जाओ यार, तुम पोगो देखो। अब ये आखिरी डांस बार है और अब इसके बाद सीधा जाऊंगा हॉस्टल, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। तो आज मैं 3 क्लब और 5 डांस बार गया। पहला क्लब था फायर क्लब, दूसरे क्लब का मुझे नाम याद नहीं है, और तीसरा था क्लब फ़ारेनहाइट, जो कि क्लब फ़ारेनहाइट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ की खास बात क्या है, जब आप पहले जाते हैं ना तो गेट पे सबसे पहले आपके हाथ में एक स्टैंप लगाते हैं, सील अपने यहाँ का, वो कि आप हमारे यहाँ क्लब में आए हो। तो वो अपने क्लब फ़ारेनहाइट का F टाइप का कुछ बना होता है, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो वो लगाते हैं, उसके बाद हम अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं वहाँ। और वहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं है जैसे बाकी सारे डांस बार में होता है कि अगर आप जाते हो तो आपको पहले वहाँ कुछ ऑर्डर करना पड़ता है। जैसे अगर आपने वहाँ कुछ ऑर्डर नहीं किया ना तो आपको फिर ज़्यादा देर वहाँ बैठने नहीं देंगे, आपको फोर्स किया जाएगा कि आप कुछ ऑर्डर करो, ड्रिंक कुछ भी ऑर्डर करो, बियर ऑर्डर करो, वोडका कुछ भी। मतलब कि पहले क्या होता है, केटी आएगी, केटी मीन्स लड़की, तो वो आएगी आपको बिल वो देगी, मेनू कार्ड। तो मेनू कार्ड वो लेके आएगी, एक पहले आपको बैठाएगी सोफे में कि आप यहाँ बैठो, और उसके बाद एक आएगी जो मेनू कार्ड लेके आएगी, वो आपको बताएगी कि ये ड्रिंक है, कुछ ऑर्डर करो। और काफ़ी महंगा, मतलब कि महंगा होता है थोड़ा, मार्केट से तो महंगी होती हैं ड्रिंक्स, बियर जो भी होता है उनमें सारा कुछ लिखा होता है, बियर्स के रेट ये है। अगर बाहर आपको 200-250 में बियर मिलती है तो वही अंदर 600-700 में मिलेगी। सारा कुछ होता है, बियर, वोडका, रम, टकीला, शॉट्स, जिन, सारा कुछ होता है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी होती हैं, सारा कुछ होता है। अगर आप ऑर्डर करते हो तो ठीक है, और अगर ऑर्डर नहीं करते तो वो लोग आपको फोर्स करती हैं कि आप ऑर्डर करो, ऑर्डर करो। तो जब मैं पहले गया फायर क्लब, उसके बाद मैं रास्ते में एक डांस बार पड़ता है तो वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ फिर मैं बोलता हूँ कि अभी ऑर्डर नहीं कर रहा, तो वो लोग बोलते हैं आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, तो फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। फिर रास्ते में फिर एक और डांस बार पड़ता है, तो फिर मैं ऐसे जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ कुछ देर। अभी मैंने ऑर्डर कहीं नहीं किया, मतलब कि अभी मैं फ्री में हर जगह घूम रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे और क्लब जाता हूँ, रास्ते में जो भी क्लब पड़ते हैं। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ एक क्लब जाता हूँ, फिर वहाँ क्लब में थोड़ा बैठता हूँ थोड़ा देर, फिर निकल जाता हूँ। फिर रास्ते में एक डांस बार पड़ता है, फिर वहाँ डांस बार जाता हूँ। ऐसे ऐसे लगभग तकरीबन उस दिन मैं 5 डांस बार और 3 क्लब जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ क्लब फ़ारेनहाइट, और वहाँ क्लब फ़ारेनहाइट में क्या है, वहाँ एक फोटोग्राफर होता है, वो अगर आप चाहो तो आप अपनी फ़ोटो भी वहाँ उनसे क्लिक करा सकते हो, और वो फ़ोटो अपने फेसबुक पेज पे डाल देते हैं, और आप वहाँ जाके अपनी फ़ोटो ले सकते हैं। उन्होंने मेरी फ़ोटो भी डाली है अपने फेसबुक पेज पे क्लब फ़ारेनहाइट के। फिर क्लब फ़ारेनहाइट से मैं बाहर आता हूँ, और फिर एक रास्ते में एक और डांस बार पड़ता है, फिर वहाँ जाता हूँ। तो वहाँ काफ़ी देर मैं बैठा रहता हूँ, मतलब कि
बात करता हूँ वहाँ केटी से, बात करते रहता हूँ ऐसे, वो लोग भी ऐसे मतलब कि थोड़ा देर टाइम पास और बात होती हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि कुछ ऑर्डर करो, तो मैं बोलता हूँ कि ऑर्डर नहीं करना मुझे। फिर मैं बोला मैं ड्रिंक तो करता नहीं हूँ। उन्होंने बोला ड्रिंक ऑर्डर करो, मतलब ड्रिंक करता नहीं। तो फिर वो बोलती है कि आप सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर कर लो। बोला नहीं नहीं, ऐसे मेरा मतलब कि पैसे ख़त्म हो गए हैं। मैं बोलता हूँ अभी मैं काफ़ी सारे क्लब घूम आया और डांस पर, वहाँ सारे मेरे पैसे ख़त्म हो गए। फिर वो मेरे हाथ का वो देख लेती, क्या वो जो लगा होता है क्लब फ़ारेनहाइट का सील जो होता है, बोलती है क्लब फ़ारेनहाइट। मतलब यस, क्लब फ़ारेनहाइट गया था। फिर वो समझ जाती है। फिर जो दूसरी वाली होती है वो उससे बात करती है कि मतलब कि उसके ऐसे बोलती है हैंड, ऐसे बात करती है स्मार्ट ये वो, ऐसे पैसे ऐसे की बात, क्योंकि मैं पैसे निकालता नहीं। फिर वो बोलती है इस हैंडसम एंड स्मार्ट, मतलब कि धीरे स्मॉल यस स्मार्ट। प्यारी समझ गई। फिर हो गया ऐसे, थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर वहाँ से मैं निकल जाता हूँ। और फिर टोटल मैं 3 क्लब और 5 डांस बार गया, जिसमें से सिर्फ मैंने एक जगह खर्चे किए लगभग 3,000, और उसके अलावा कहीं नहीं, बाकी सातों जगह मैं फ्री में गया। तो सबसे पहले जैसे अगर आप एक डांस बार जा रहे हैं तो वहाँ कोई केटी मिली, केटी मतलब कि लड़की, तो वो आपसे बोलेगी कि ड्रिंक के लिए। तो आप बोलोगे ठीक है कर लो। आप सोचोगे कि भाई 200-250 का बिल आएगा, ठीक है एक बियर ले ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होता क्या है बाद में, वो आपका बिल पहुंच जाता है 10,000, 20,000, इवन 30-30 हज़ार लोगों का बिल पहुंच जाता है। और बाद में वो क्या, वो तो अपना निकल गई, बिल तो पे आपको करना है। आपको एनी हाउ किसी तरह आपको बिल पे करना होगा वहाँ का, चाहे आप कैसे दो, अपना वॉलेट खाली करो, एटीएम से ला कर दो, कहीं से दो, लेकिन आपको बिल पे करना ही होगा। या फिर वो आपको बोलेगी कि ड्रिंक की जगह मैं सिगरेट पी लूँ या कुछ भी, हुक्का ऑर्डर कुछ भी, तो आप बोलोगे ठीक है थोड़ा बहुत तो बिल होगा, मैं दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे में आप कभी मत फंसना। आप बोल दे नो आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं, ऐसा वैसा सम मतलब कि ऐसे ऐसे बोलना, ये मतलब कि इसमें आप बिल्कुल भी मत फंसना इस स्कैम में। तो ये जो केटी वर्ड है ना, केटी, तो ये केटी है नेपाल का वर्ड, मतलब कि केटी लड़की को केटी बोलते हैं। तो बच के रहना, मतलब कि नेकेटी आपका काट जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर स्कैम है जैसे कि बोलेगी नाइट आउट के लिए, आप मना कर देना नहीं भैया, नहीं तो वो क्या होगा, पहले आपका बिल बनवा देगी, काफ़ी लंबा चौड़ा आपका बिल बन जाएगा, और फिर आप पे करते रहोगे, और वो तो अपना भाग गई, तो आप बिल ही पे करते रह जाओगे। तो ऐसे ऐसे स्कैम होते हैं। और फिर आपको रास्ते पे अगर आप घूम रहे हो तो आपको वो मिल जाएंगे, दल्ले मतलब कि ब्रोकर जो होते हैं वो मिल जाएंगे, बोलेंगे हम आपको लेके चलते हैं यहाँ वहाँ ऐसा वैसा, और वो आपको लेके जाएंगे। लेकिन आप उनके साथ बिल्कुल मत जाना, बोलेंगे हम आपको दिखाते हैं चलो यहाँ, वो ले चलते केटी के लिए ये वो, आप बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो वहाँ ले जाएंगे, डांस बार पहले लेके जाएंगे, और वहाँ क्या करेंगे, पहले ड्रिंक ऑर्डर करवाएंगे खूब सारी, वो ड्रिंक आएंगी, आप बोलोगे मैंने ड्रिंक नहीं किया, मतलब कि मैंने ड्रिंक ऑर्डर नहीं की, लेकिन वो आपको बिल पे करना होगा, और बाद में कुछ नहीं होगा, आप बस बिल ही पे करते रह जाओगे, और बिल पे करोगे तब तक पूरी कहानी खत्म, आपके पूरे पैसे खत्म, और आपको भगा देंगे। तो ये सारे चक्कर में आप बिल्कुल मत फंसना। आप अगर आप जेन्युइन हो, अगर आप सीधे तरह से जा रहे हो, क्लब जाओ, क्लब में ऐसा कुछ लोचा लफड़ा नहीं होता। क्लब में क्या है, सीधे आप जाओ, मोस्टली मतलब कि ज़्यादातर क्लब में क्या होता है, फ्री एंट्री होती है। कुछ स्पेसिफिक डे होते हैं जिस दिन चार्ज करते हैं वो, और वो जब चार्ज करते हैं मतलब कि जो चार्ज किया है दोनों वो अपना देते हैं कि आपको बियर मिलेगी, और ये जो भी है उस हिसाब से आपको खाने पीने का मिलेगा अंदर आइटम क्लब में है। कुछ क्लब्स वाले अपना बैंड देते हैं, मतलब कि आपको हाथ में बैंड पहनने को, वो अपना बैंड देते हैं, कुछ आपके हाथ में सील लगाते हैं स्टैंप अपने यहाँ का। सब क्लब्स का अलग अलग अपना रूल है। बस यही है, क्लब में आप जा रहे हो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मोस्टली फ्री होते हैं, जाओ आप वहाँ एंजॉय करो, डांस करो, कुछ ऑर्डर करना है तो करो, ड्रिंक कुछ लेना है। हाँ थोड़ा महंगा होता है, मार्केट से थोड़ी महंगी होती है, जो आपको बाहर 200-250 की बियर मिलेगी वहाँ अंदर 600-700 इवन 1,000 रुपए की भी मिलेगी। तो सोच समझ के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑर्डर करते हो नहीं करते। लेकिन डांस बार में ये जरूर होता है, वो लड़की आपको फोर्स करेगी, वो आपको बोलेगी कि आप ऑर्डर करो, ड्रिंक ऑर्डर करो, सिगरेट या कुछ भी ना कुछ मंगाओ, बोलेंगे मैं एक सिगरेट पी ले रही हूँ, तो आपको मना करना है सीधे, आपको बोलना मेरे पास पैसे नहीं है। और अगर कर सकते हो तो भैया वो आपके ऊपर है, अगर कर सकते हो तो करो,
लंबा बिल भी आ सकता है। तो आपको थोड़ा स्मार्ट होने की ज़रूरत है। आप थोड़ा स्मार्टनेस के साथ रहो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर आप ऐसे ही रहोगे तो भैया आपका हर जगह कटेगा, तो समझ सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको इन सारे लोगों से बचना है, ये ब्रोकर से, केटी से, सबसे आपको बचना है। और स्मार्टली आपको हर जगह जाना है। जैसे मैं गया, कहीं एक भी पैसे खर्चे नहीं किए। लास्ट में एक जगह मैंने खर्च किए 3000, अपनी मर्जी से खर्च किए। टोटली 8 जगह गया था मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल आराम से घूमा, मज़े किए, सब कुछ इजीली गया। और रात के मैं निकला था लगभग 9 बजे लगभग मैं निकला था अपने हॉस्टल से, 8:50 8:40 पे ऐसे निकला था। और रात को मैं फिर लौट कर आया अपने हॉस्टल, 2 बजे आया था। बहुत घूमा मैं उस दिन, और बारिश भी काफ़ी हो रही थी। तो रात को लगभग 2 बज गए थे। फिर मैं आया और फिर अपने हॉस्टल में आया 2 बजे, और फिर सोया। और सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर मैं निकल पड़ा पोखरा के लिए, क्योंकि मुझे पोखरा जाना था। उसी दिन मुझे पोखरा जाना था, लेकिन मेरा प्लान चेंज हो गया था। तो चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, पोखरा में मिलते हैं आपको।